We have covered the meaning and definitions of accounting. By analyzing any of the definition of accounting, we can get the various characteristics of accounting. The topic is attributes or the main characteristics or the process of accounting. Why this is known as a process? Because we carry out these activities in a sequential order, namely identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. Identification. Identification of transaction and events. In this activity, we evaluate whether the transaction or events are of economic or financial character or not, whether they are related to our business organization or not, and related to the period concerned, because accounting is done based on periodicity principle. तो वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है या नहीं, वी नीड टू आइडेंटिफाई. इसको हम सिंपली समझ सकते हैं ऐसे. सपोज मेरे 2 बच्चे हैं. आज मैं स्कूल छोड़ के आया उनको मॉर्निंग को. स्कूल में तो और भी तो बच्चे पढ़ते हैं. कितने बच्चे छोड़ के आया मैं आज? 2. अब छुट्टी के समय मैं ही लेने गया. प्लेग्राउंड पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे. उनमें से कोई भी 2 लेके आया मैं घर वापस. चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मार पड़ेगी. क्यों? क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना था मेरे वाले कौन से. वैसे यहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे वाले ट्रांजैक्शन कौन से जो हमारे काम के हैं. मेजरिंग मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स. अकाउंटिंग में we record only those transactions and events which can be measured in monetary terms because we want to quantify the information. हमें क्योंकि अकाउंटिंग को रिलेटिव या सब्जेक्टिव नहीं बनाना है, हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो हमें नंबर टर्म्स का यूज करना पड़ेगा. और मनी भी न्यूमेरिकल डेटा ही है. याद है आपको एग्जाम्पल? आज मैंने बहुत रोटियां खाई, मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स आए. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. हमें अकाउंटिंग ऐसा नहीं चाहिए. देयरफॉर हमें नंबर टर्म्स का यूज करना पड़ेगा. देयरफॉर वी मेजर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स. और जिनको मेजर नहीं कर सकते, भले वो कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. कई बार ये अमाउंट्स हमें एग्जैक्ट मिल जाते हैं, पता होते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी मिलते. तो सर नहीं मिलते फिर क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं. सर लेकिन अंदाजा तो गलत होगा ना. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कई बार अंदाजा भी लगाते हैं. इससे एक बात आपको समझ में आ गई, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि कई बार इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स. सर एग्जाम्पल? हाँ, एग्जाम्पल तो बहुत सारे लीजिए. सपोज हम गुड्स परचेस करके लेके आए 5,000 रुपीज़ के. एग्जैक्टली हमें अमाउंट पता है 5,000 है, रिकॉर्ड कर देंगे. लेकिन एस्टिमेशन का एग्जाम्पल सुनिए. कई बार हम एस्टिमेट करते हैं कि हमारे कस्टमर्स, दैट इज डेटर्स, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे, वो हमारे कितने पैसे खाएंगे. आई मीन वो कितने पैसे नहीं देंगे. सर वो आपको कैसे पता? हाँ, नहीं पता होता है, तो अंदाजा लगाते हैं. अंदाजा क्यों लगाते हैं? कंजर्वेटिज्म. याद है ना, अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से इंतजाम कर लो. तो अभी से कैसे बता सकते हैं कि वो हमारे कितने पैसे खाएगा, जिसको हम बैड डेट्स कहते हैं. अंदाजा लगाते हैं, उसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. वो एक एस्टिमेशन ही होता है. एग्जैक्टनेस तो पता ही नहीं है ना कितना खाएगा एक्चुअली में फ्यूचर में. तो मेजरिंग. थर्ड, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मतलब लिखना. किसमें? नोटबुक में. और फर्स्ट नोटबुक जिसमें हम ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ड्यूअल एस्पेक्ट के साथ, उसको कहा जाता है जर्नल. आई रिपीट, जर्नल एक ऐसा नोटबुक होता है जिसमें हम एंटर करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ड्यूअल एस्पेक्ट के साथ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. क्लासिफाइंग इसमें जर्नल जो नोटबुक बना था वो मिक्सड अप रॉ फॉर्म में होता है, अनक्लासिफाइड फॉर्म में होता है. उससे हमें फटाफट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो हम क्या करते हैं, एक और नोटबुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लेजर. जर्नल से कॉपी करके हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं. लेजर भी एक नोटबुक है, बट इन अ क्लासिफाइड और ग्रुप्ड फॉर्म. तो क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग. और एक आइटम के बारे में एक ही जगह पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो क्लासिफाइड होता है. तो जर्नल के बाद कौन सा नोटबुक बनता है? लेजर. जर्नल को देख के ही लेजर बनता है.
दोनों में डिफरेंस ये है, जर्नल अनक्लासिफाइड है, लेजर क्लासिफाइड है। नेक्स्ट, समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल में इंफॉर्मेशन है, जर्नल में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन होता है और लेजर में भी, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको कॉम्पैक्ट बनाना पड़ता है। क्योंकि यूजर्स शायद डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड ना हो, तो हमें तो उनको प्रिसाइज, कंसाइज, कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है। यहां तक हमारे स्टेटमेंट बन गए। अब कुछ नया नहीं बनेगा, अब जो ऑलरेडी बन चुका है ये समराइज्ड इंफॉर्मेशन, उसी का डिटेल्ड में एनालिसिस होगा। याद रखिएगा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कई सारे बुक में अलग अलग नहीं दिया रहता है, मिक्सअप कर देते हैं और स्टूडेंट्स भी ज्यादातर नहीं जानते ये, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनना है। नेक्स्ट, एनालिसिस। समराइजिंग तक जो भी इंफॉर्मेशन बना कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन सब का इन डेप्थ स्टडी करना इस एनालिसिस। इनफैक्ट एनालिसिस मतलब ही होता है इन डेप्थ स्टडी करना। तो यहां पे हम जो भी आइटम्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन सब के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं। और फिर जो भी स्टडी किया, इन डेप्थ स्टडी किया, उससे हम एक मीनिंगफुल जजमेंट तक पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि उसका असर क्या हुआ था, उसका असर क्या हो रहा है और फ्यूचर में इसका असर क्या हो सकता है, उसका डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। तो प्लानिंग में भी हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस मतलब क्या, डिटेल में स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना। और इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, वो जो स्टडी किया था ना डिटेल में, उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन डिराइव करना, इन्फ्रेंस डिराइव करना। तो जो भी हमने समरी बनाई, उसका एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, उसको हम कम्युनिकेट करेंगे टू द वेरियस यूजर्स। यूजर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन। इसका एक ही कम्युनिकेशन का एक ही मकसद होता है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो भी रेगुलरली। बिकॉज जैसे बोला जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वैसे इंफॉर्मेशन डिलेड इज इंफॉर्मेशन डिनाइड। तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल्स में राइट टाइम पे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए यूजर्स को। तो दीज आर द 8 एक्टिविटीज वी कैरी आउट इन अकाउंटिंग। So these 4 activities, bookkeeping, 4 plus 4 activities, accounting, and these 8 activities along with the knowledge, concepts, principles, accountancy. Please keep in mind, सबसे ज़्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ता है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग में, एंड उससे भी ज़्यादा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में।